10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की हमारी चौथी प्रश्नावली चल रही है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। 8 और 9 हमारे केवल ऑप्शनल है। मेन क्वेश्चन हमारे 6 और 7 थे। 6 भी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी 5वीं और छठी, उन्हीं पर बेस्ड है। 5वीं प्रमेय में हमें पता था कि जो छठी प्रमेय थी हमारी, छठी और 7वीं, छठी में हमने ये देखा था कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और 7वीं में हमने ये जाना, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 3 चीजें हो गई इसमें। पहली बात तो हमारी त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। उसके बाद 7वीं में हमने ये जान लिया था कि ऊंचाई भी होती है साथ साथ। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके साथ ही हमें ये सिद्ध करना है कि माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो 3 भुजाएं, ऊंचाई और माध्यिकाओं के वर्गों का जो अनुपात है वो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा ये एक प्रमेय समझ लें या फिर एक क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। कह रहे हैं दो त्रिभुज हैं हमारे ABC और DEF। जैसे हमने वहां छठी और 7वीं प्रमेय माना था, बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। ABC और DEF हमारे दो त्रिभुज हैं, जिसमें हमने सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF का जो रेशियो है वो माध्यिकाएं हमारे AP और DQ के अनुपात का वर्ग होता है, यानी कि AP स्क्वायर और DQ स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास स्क्वायर भी रहेगा साथ में। तो उत्पत्ति में हमें पता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी जो भुजाएं हैं वो आनुपातिक होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर। और भुजाओं का जो अनुपात है जैसे AB D के साथ, BC EF के साथ और AC DF के साथ समान रेशियो में होंगे। अब हमें पता है AP व DQ क्रमशः त्रिभुज ABC व DEF की माध्यिका है। अगर ऐसा है तो BP बराबर PC होगा BC/2 और इसी प्रकार से EQ और QF बराबर होगा EF/2। तो यहां से हमें पता चल गया कि AB/DE बराबर AC/DF और अपॉन में था BC/EF। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2BP और EF बराबर हो जाएगा 2EQ। 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें ये पता चल गया कि AB/DE बराबर AC/DF बराबर BP/EQ का रेशियो भी सेम होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब त्रिभुज ABP, अगर हमने ट्रायंगल ABP व ट्रायंगल DEQ में लिया तो हमें ये पता चल गया कि AB/DE बराबर है BP/EQ। समीकरण 1 में अभी हमने सिद्ध किया। और कोण B की वैल्यू कोण E के बराबर है। ये हमें इसने दिया था त्रिभुज समरूप है। अतः समरूपता की SAS दो साइडों के रेशियो के बीच का एंगल है। तो SAS प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो आनुपातिक होंगी, यानी कि AB/AC, AB के साथ D, AC के साथ DF। ये हमें पहले ही पता था। अब चूंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है ABP और DEQ को, तो इसके साथ जो भुजा है हमारी वो AP और DQ का रेशियो भी बराबर आ जाएगा। तो AB/DE
बराबर AP अपॉन DQ बराबर BP अपॉन QE। समीकरण नंबर 2। चूंकि त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब हमें पहले ही पता है कि जो उनकी भुजाओं का वर्ग होता है वो आनुपातिक होता है। 3 हमें पहले से पता थी, यानी कि AB, AC, BC के साथ DE, DF और EF आनुपातिक है। तो ये रेशियो इसके बराबर है, तो AP स्क्वायर और DQ स्क्वायर का रेशियो भी बराबर होगा। अतः चारों कंडीशनें पॉसिबल है। भुजाओं के साथ साथ माध्यिका भी आ गई और ऊंचाई हमने जो प्रमेय संख्या हमारी 7 थी उसमें प्रूफ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें पता है एक वर्ग है ABCD और एक त्रिभुज समबाहु बना हुआ है ABE। तो ABE अगर समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AB, AE और BE आपस में बराबर होंगे। और विकर्ण पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है AFC, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं AC के बराबर है। तो ये हमें गिवन कंडीशन है, ये हमने प्रूफ करना है कि जो ABE का क्षेत्रफल है वो ACF के क्षेत्रफल का आधा होगा। ABE का क्षेत्रफल, वर्ग हमें पता है ABCD का जो विकर्ण है वो होता है भुजा वर्गमूल 2, तो AC बराबर हो गया AB वर्गमूल 2। वर्ग का विकर्ण AC की जो वैल्यू है वो भुजा वर्गमूल 2 होगी। तो भुजा को हमने कोई सी भी ले सकते हैं, हमने AB को ले लिया। समबाहु त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब ABE शॉर्ट में हमने एरिया ऑफ AB लिख लिया √3/4 और भुजा हमने AB ली है सब में, तो AB का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब समबाहु त्रिभुज ACF का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि ACF का जो भुजा है वो AC है, तीनों बराबर है। एरिया ऑफ ACF, AC की जो वैल्यू है वो AB वर्गमूल 2 है, √3/4 AB का वर्ग होल स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर √2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा। और ये 2 से 4 कैंसिल किया, रूट वर्गमूल 3/2 AB स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। और एक को हमने 2 से भाग कर दिया। जब भाग करेंगे तो 3/4 और यहाँ √3/2 है। AB स्क्वायर है AB स्क्वायर, सेम कंडीशन है, कैंसिल हो गई। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया और 2 दूने 4, यानी कि 1/2 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ होकर आ जाएगा कि जो ABE का क्षेत्रफल है वो ACF के क्षेत्रफल का आधा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें हमसे कह रहा है AB और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। हमें त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। हमें पता है दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, अतः दोनों त्रिभुजों का जो प्रत्येक कोण होगा वो 60-60 डिग्री का होगा। ABC भी समबाहु त्रिभुज है और BDE भी समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD समरूप होंगे AAA उपकसौटी से, क्योंकि सारे एंगल आपस में बराबर है दोनों के। अब त्रिभुज समरूप है, ये हमें पता चल गया। माना BC की जो वैल्यू है वो x है, तो जो BD होगा वो BC/2 यानी कि x/2 होगा। चूंकि त्रिभुज समरूप है तो उसका मतलब जो इनकी भुजाओं क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ABC के लिए हमने जो भुजा ली है वो BC स्क्वायर ले ली और BDE के लिए जो हमने भुजा ली है वो BD स्क्वायर ले ली। तो BC की वैल्यू को हमने x माना है और ABDE x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x²/4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/4 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4:1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो C हो जाएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
दो त्रिभुज समरूप है, माना ए बी और बी डी समरूप त्रिभुज है। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ए बी सी के साथ हमने कोई सी भुजा ले सकते हैं, यहाँ बी से लिए तो यहाँ डी आ जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो 4:9 यानी कि 4 का वर्ग 9 का वर्ग 16/81। अगर भुजाओं में 4:9 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में 16/81 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब 6.5 जो हमारी प्रश्नावली है उससे संबंधित प्रमेय है हमारी 8वीं, 9वीं और 10वीं। 9वीं और 10वीं थेल्स, 9वीं हमारी थेल्स वो पाइथागोरस प्रमेय है, 10वीं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, और 8वीं जो प्रमेय है वो समरूपता पर आधारित है। इसको सॉल्व करेंगे प्रमेय को, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।